आइए फटाफट अंदाज में अब तक की बड़ी खबरें। पटना के मसौड़ी में उग्र प्रदर्शन, उपद्रवियों ने तारेगना जीआरपी चौकी में आग लगा दी, कई गाड़ियां भी फूंकी गई। पटना के मसौड़ी में हुए उपद्रव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक करीब 1500 उपद्रवियों ने तारेगना स्टेशन पर हमला किया। अब तक 100 उपद्रवी गिरफ्तार। वहीं पटना के मसौड़ी में हुए उपद्रव के बाद पुलिस अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, उपद्रवियों की तलाश भी जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगा प्रशासन। डीएम ने कहा अफवाह फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि अग्निपथ के विरोध में युवाओं का बिहार बंद बुलाया गया। केंद्र सरकार को दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। युवाओं के बंद को आरजेडी ने समर्थन दिया। बिहार के 15 जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। जगह जगह आगजनी और प्रदर्शन के चलते राज्य सरकार ने लिया फैसला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी बैन किया गया। बिहार में हुई हिंसा और प्रदर्शन पर एक्शन में पुलिस है। अब तक 300 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बिहार के आरा में अग्निपथ योजना के विरोध में जनतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने रोड जाम किया। बिहार में बवाल पर बोले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, कहा जानमाल का नुकसान करके बिहार को बेहतर नहीं बना सकते। नौजवानों के हित में अग्निपथ योजना। कल जो कभी बिहार का भला नहीं कर सके और आज जो उनको शह दे रहे हैं, तो बिहार की जनता ऐसे तत्वों को बेहतर समझती है। बिहार में आगजनी हिंसा पर बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन पूरी तरह सुनियोजित। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान हुई है। 700 मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए गए हैं। अग्निपथ भर्ती स्कीम के खिलाफ 13 राज्यों में भारी बवाल मचा है। बिहार में कई जगह ट्रेन फूंकी गई है। कई स्टेशनों पर प्रदर्शन है। 2 दिन में 314 ट्रेनें रद्द हुई हैं। बिहार में अग्निपथ पर पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बच्चों को दिए गए 100 रुपए। बिहार के दानापुर में हुई हिंसा पर बोले जिलाधिकारी, कहा 170 उपद्रवियों की पहचान हुई है। गिरफ्तार लोगों के मोबाइल से मैसेजेस मिले हैं। हम लोग सभी महत्वपूर्ण जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति किए हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। और जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी हम लोगों को मिली है, उसको भी जगह जगह पर लगाया गया है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर लोगों ने भैंस को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना के खिलाफ नाराजगी जताई। बिहार के सासाराम में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। उपद्रवियों ने पुलिस पर की फायरिंग। एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए। जहानाबाद में अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक में लगाई आग। बिहार में आगजनी के बाद रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ है। यात्रियों को हो रही है परेशानी। पटना स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं यात्री। अग्निपथ की आग में बिहार में हुई आगजनी में अब तक 200 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 50 बोगियां और 5 इंजनों को आग के हवाले किया है। कई प्लेटफॉर्म पर भी तोड़फोड़ की है। बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शन को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक बाधित होने से हजारों यात्री परेशान। चेन्नई में भी अग्निपथ को लेकर सैकड़ों युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। योजना को बताया गलत। लुधियाना में रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ और आगजनी का सीसीटीवी आया सामने। सीसीटीवी में हंगामा करते दिख रहे हैं उपद्रवी। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बवाल के में शामिल 100 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हिरासत में सुब्बाराव नाम का शख्स। युवाओं को भड़काने का है शक। अग्निपथ पर रिपब्लिक भारत पर बोले चिराग पासवान, कहा अग्निपथ योजना वापस ली जाए। युवाओं से बात करे सरकार। राजस्थान के अलवर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर दिखा हंगामा। हाईवे को जाम करने की कोशिश की गई। पुलिस ने युवाओं को खदेड़ा। अलीगढ़ में 55 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। भड़काऊ मैसेजेस भेजने पर 2 पर एफआईआर हुई। यूपी के रायबरेली में अग्निपथ योजना के विरोध में रोडवेज बस में आग लगाई गई। बस में मौजूद कंडक्टर से मारपीट के बाद रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे 3 लोग। अलीगढ़ में युवाओं का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने यमुना एक्सप्रेसवे पर लगाया जाम। अग्निपथ पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूपी के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा। आला अधिकारियों ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
वहीं यूपी के बुलंदशहर में 20 उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रोडवेज बस में आगजनी का आरोप है। यूपी के गोरखपुर में भी ट्रेनें लेट होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटों से स्टेशन पर फंसे हैं यात्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेनाओं के चीफ के साथ बैठक। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में मिलेगा 10% आरक्षण। और वहीं आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन किसी की साजिश है, ये यूपी के रेलवे बोर्ड की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर बयान। उत्तर प्रदेश में रेलवे की संपत्ति को लेके या रेलवे के यात्रियों के लेके बहुत कम इंसिडेंट हुआ है। ये सारा जो है उत्तर प्रदेश पुलिस और जीआरपी के प्रोएक्टिव अप्रोच। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं से हिंसा नहीं करने की अपील की है। कहा, हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है, युवा भर्ती की तैयारी करें। मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निपथ पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को असम राइफल्स और सीएपीएफ में 10% आरक्षण मिलेगा। वहीं केंद्रीय बलों में 10% आरक्षण मिलेगा। अग्निपथ स्कीम पर वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी का बयान सामने आया। कहा, योजना से लोगों को फायदा होगा, सेना में युवाओं की ज्यादा जरूरत है। देश में हिंसा के लिए स्थान नहीं है और ये जो नौजवान हैं इनको पहली बात स्कीम के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिलनी चाहिए, उनको देनी चाहिए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी अग्निपथ पर हो रहे प्रदर्शन पर युवाओं से अपील की है। कहा, शांति के साथ विरोध प्रदर्शन करें, हिंसा न फैलाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर ट्वीट करके बोला हमला। लिखा, अग्निपथ योजना को वापस लेना होगा। झारखंड की जामताड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की खूनी धमकी, देश को खून से लथपथ करने की बात कही। बोले, देश खून से लथपथ हो जाए, अग्निपथ नहीं आने देंगे। ये अग्निपथ, देश होगा खून से लथपथ, लेकिन ये अग्निपथ हम नहीं होने देंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी अग्निपथ फ्लॉप था और इस बार भी अग्निपथ फ्लॉप होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में कल कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेता। और इंदौर में अग्निपथ योजना को लेकर उग्र हुए युवा। लक्ष्मीनगर रेलवे स्टेशन पर काटा बवाल, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए युवा। झारखंड के रांची में हिंसा वाली जगहों पर अब भी जारी है धारा 144। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी रखी जा रही निगरानी। देश भर में बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की याचिका, हिंसा की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग। गुजरात के वडोदरा को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने 21,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गुजरात गौरव अभियान में शामिल हुए। वडोदरा में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं को बड़ी ताकत मिली है, साथ ही डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है। वडोदरा मातृशक्ति के उत्सव के लिए एक उपयुक्त नगर है, क्योंकि यहाँ यह मां की तरह संस्कार देने वाला शहर है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पावागढ़ में महाकाली माता मंदिर का भी दर्शन किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। कहा, सालों बाद यहां ध्वजारोपण हुआ है। 5 शताब्दी तक मां काली के शिखर पर ध्वजा नहीं फहरी थी। आज मां काली के शिखर पर ध्वजा। कालिका माता मंदिर में पीएम मोदी ने कहा, मंदिर परिसर का विकास हुआ है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी बढ़ी है, साथ ही अब पहाड़ी के तालाब का विकास जारी है। काली का ये शक्तिपीठ महाकाली मंदिर अपने भव्य और दिव्य स्वरूप में हमारे सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जिक्र करते हुए कहा कि मेरा जीवन देश को समर्पित है और जनता की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है। मां मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक त्याग और समर्पण के साथ
देश के जन जन का सेवक बनकर उनकी सेवा करता रहा। पीएम मोदी की मां हीराबेन का आज 100वां जन्मदिन है। गांधीनगर आवास पर पीएम अपनी मां से मुलाकात की। उन्होंने पीएम ने अपनी मां को शॉल भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन के साथ घर पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने मां के साथ आरती भी की। काबुल में गुरुद्वारा करते परवान, उनके पास 2 धमाके, अंदर सिख संगत में फंसे होने की आशंका। काबुल में गुरुद्वारे में विस्फोट के बाद आतंकियों ने गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग भी की है। हमले में एक सिख श्रद्धालु की मौत बताई जा रही है। काबुल हमले में ISIS खुरासान का हाथ होने की खबर है। काबुल हमले के बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारा प्रबंधक से बात की है। गुरुद्वारे में अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। काबुल में गुरुद्वारे पर हुए हमले को लेकर DSGMC के महासचिव जगदीप सिंह खालौन ने प्रधानमंत्री से अपील की है। काबुल में फंसे सिखों के उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की मांग रखी गई है। काबुल में गुरुद्वारे पर आतंकी हमले पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हालात पर हमारी नजर है। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज। आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। मध्य प्रदेश के देवास में बीजेपी कार्यालय में हंगामा। बीजेपी नेता ने केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश की, उपेक्षा का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में कर्फ्यू में ढील मिली है। सभी दुकानें और व्यवसाय खुले हैं। सांप्रदायिक तनाव के चलते 9 जून को लगाया गया था कर्फ्यू। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग। SI फारूक अहमद की आतंकियों ने अपहरण के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुरू की हत्यारों की तलाश। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जान से मारने की धमकी मिली है। दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर का आदमी बताकर धमकी मिली। शिकायत दर्ज हुई है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा का रिजल्ट घोषित। कुल 88% परीक्षार्थी पास हुए हैं। कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश हो रही है। आलापीर और पुंछ मंडी में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जनजीवन बेहाल है। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ खुशनुमा। भीषण गर्मी में लोगों को मिली राहत। नोएडा में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में घुली ठंडक, गर्मी से लोगों को निजात मिली है। लैंडस्लाइड होने से जम्मू कश्मीर का नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है। कश्मीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। 270 किलोमीटर लंबा यह हाईवे आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। बारिश और लैंडस्लाइड के कहर से असम भी बेहाल है। 13 बांध टूटने से और बड़ी मुसीबत। 1700 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। अब तक 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मेघालय के सीएम कॉनरॉड ने बुलाई समीक्षा बैठक। बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति के बारे में ली जानकारी। बाढ़ से कई इलाकों में जनजीवन बेहाल है। कई सड़क मार्ग और हाईवे को भी नुकसान पहुंचा है। यूपी के बिजनौर में बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने बोला हमला। गांव में बिजली चोरी की शिकायत पर जांच करने पहुंची थी टीम। यूपी के आगरा में ज्वेलर से लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शुक्रवार को पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। पकड़े गए बदमाशों से लूट के पैसे और हथियार बरामद। वहीं आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि यूपी के बदायूं में युवक ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के गोंडा में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने गर्भवती महिला की लात घूंसों से पिटाई की है। महिला का हुआ गर्भपात। भ्रूण लेकर थाने पहुंचा पीड़ित पति।